Hello students, this is CA Shoda Sharma from My Future Academy. स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैनेजर एडमिटेड एज पार्टनर. सो ये हमारा 9th टॉपिक है और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट. सो इसमें क्या होता है कि एक मैनेजर है, काफ़ी टाइम से जो हमारा मैनेजर है, अब हम उसको एज अ पार्टनर उसको हम पार्टनर बना रहे हैं, राइट. यहाँ तक तो ठीक है कि सपोज़ हमारा एक मैनेजर था जो 3 साल से हमारा मैनेजर था. 3 साल के बाद अब हमने उसको बोला कि ठीक है अब तुम हमारे पार्टनर बन जाओ. सो अगर वो इस डेट से हमारा पार्टनर बने तो हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. जैसे बाकी के पार्टनर्स को इनकम मिल रही थी वैसे इसको भी इनकम मिल जाएगी. लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया. यहाँ पर क्या बोला कि भाई हम मैनेजर को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ पार्टनर बनाएंगे. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो खाली यहाँ से पार्टनर बनना नहीं स्टार्ट होगा, हम उसको पार्टनर मानेंगे जब से वो हमारा मैनेजर था. मतलब 3 साल जो उसने एज अ मैनेजर बिताए थे वो साल भी हमें उसको एज अ पार्टनर ही बनाना है. सो अब इस क्वेश्चन में, इस सिनेरियो में हमें क्या चेंज करना पड़ेगा कि उसको 3 साल जो उसको एज अ मैनेजर सारी इनकम मिली थी, राइट, हम वो सारी इनकम प्रॉफिट में वापस ऐड करेंगे. क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे कि ये जो 3 साल है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अब आज से वो पार्टनर बनेगा. ये जो 3 साल उसको एज अ मैनेजर जो भी सारी इनकम मिली थी वो नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि भाई तो वो 3 साल भी तू हमारा एज अ पार्टनर ही रहेगा. तो उसको जो भी चीज़ें मिली थी हम वो सारी चीज़ें वापस ले लेंगे. किस में ऐड करेंगे? प्रॉफिट में वापस ऐड करेंगे, राइट. क्योंकि वो हमने पीएनएल, पार्टनर की जो भी चीज़ें होती है वो सारी कहाँ पे जाती है? पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ पर आती है. तो इससे प्रॉफिट कम हो गया था. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सारी चीज़ें हैं हम वो वापस से प्रॉफिट में ऐड करेंगे. हम बोलेंगे हमसे गलती हो गई, हम वापस से तुम्हारा जितनी भी चीज़ें हम वापस ऐड कर रहे हैं. और हम उसको क्या देंगे? एज अ पार्टनर उसको जो भी चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो हम उसको दे देंगे. तो एज अ पार्टनर उसको क्या क्या चीज़ मिलनी चाहिए थी वो आती है पीएनएल एप्रो में. अगर वो हमारा मैनेजर नहीं होता, अगर वो हमारा पार्टनर होता तो हम उसको क्या क्या देते? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन और जो भी बाकी चीज़ें हैं, एंड फाइनली शेयर ऑफ प्रॉफिट, राइट. ये सारी चीज़ें उसको एज अ पार्टनर मिलती. सो अब इन सारी चीज़ों का इफेक्ट हमें किस तरीके से देना है हम वो चीज़ देखेंगे. स्टार्ट करते हैं. ये देखो, बिफोर एडमिशन उसको क्या क्या चीज़ें मिल रही थी एज अ मैनेजर? रेम्यूनरेशन, जिसको हम सैलरी बोलते हैं. इंटरेस्ट ऑन लोन, हो सकता है कि मैनेजर ने कुछ इंटरेस्ट दिया, कुछ लोन दिया हो और उस लोन पे उसे इंटरेस्ट मिल रहा था, वो भी कहाँ जाता? पीएनएल अकाउंट में. लेकिन आफ्टर एडमिशन उसको क्या क्या चीज़ें मिलेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एज अ पार्टनर, अदर्स, एज वेल एज शेयर ऑफ प्रॉफिट. सो ये सारी चीज़ें कहाँ जाती है? पीएनएल एप्रो में. सो अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हम किस तरीके से देंगे, किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करेंगे? जैसा कि मैंने बोला, प्रॉफिट जो हमारा रहेगा, पीएनएल का जो हमारा प्रॉफिट होगा, पीएनएल का प्रॉफिट जो इस साइड पे हमारा प्रॉफिट आता है, जो हम पीएनएल एप्रो में ट्रांसफ़र करते हैं, उस प्रॉफिट में हम वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे जो हमने पार्टनर को दी थी, क्योंकि हमें वापस से वो पार्टनर से लेनी है, राइट. सो हम वो सारी चीज़ें वापस से प्रॉफिट में ऐड कर देंगे. एक्सपेंस एज इन कुछ होता नहीं है, अगर होगा मैनेजर का एक्सपेंस तो वो माइनस हो जाएगा. तो इनकम एज अ मैनेजर प्लस होगी और इनकम एज अ पार्टनर माइनस होगा, राइट. इनकम एज अ पार्टनर माइनस क्यों होगा? इस प्रॉफिट में, इस प्रॉफिट में जो भी चीज़ें ऐड हो गई अब वो कहाँ पे जाएगी? यहाँ पर पीएनएल एप्रो में. अब उसको एज अ मैनेजर उसको जो भी चीज़ें मिलेगी वो पीएनएल एप्रो में आएगी और फिर हमारा आएगा नेट प्रॉफिट, जो जिसमें से इस शेयर में से हम उस पार्टनर को प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे. तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पर किस डायरेक्शन में जाना है, हमें यहाँ पे क्या एक्चुअली फाइंड आउट करना है? हमें ये प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो प्रॉफिट है, पीएनएल का प्रॉफिट है, उसमें हम एज अ मैनेजर उसको जो भी चीज़ें दे रहे थे वो ऐड करेंगे और एज अ पार्टनर उसको जो भी चीज़ें देनी है वो माइनस करेंगे. तो हमारा क्या आ जाएगा? पीएनएल एप्रो का प्रॉफिट,
राइट। और इस प्रॉफिट में से हम जो वो नया पार्टनर आया है, जो एज अ पहले जो मैनेजर था अब वो पार्टनर बना है, उसका शेयर निकालेंगे। एक एग्जाम्पल देखते तो शायद थोड़ा और क्लियर होगा। एक मैनेजर है जिसका नाम है एम। 2016, 17, 18 तक वो मैनेजर था और उसको हर साल सैलरी मिलती थी 45,000 और उसने फर्म को लोन प्रोवाइड कर रखा था 3 लाख का। सो उसको बोला गया कि आपको 10% इस पे लोन दिया जाएगा। सो उसको हर साल इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा था 30,000। मतलब 3 साल तक उसको इंटरेस्ट ऑन सैलरी मिली और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया। 1 अप्रैल 2018 को बोला कि अब हम इसे पार्टनर बनाएंगे विथ द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब हम ये मानेंगे कि तुम 2016, 17, 18 में भी हमारे पार्टनर थे और अब से तुम्हें क्या क्या मिलना शुरू होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, सैलरी 35,000 और क्या बोला गया कि भाई आपका जो भी लोन है कैपिटल में उसको हम एज अ कैपिटल ट्रीट कर लेंगे। सो लोन कितना है 3 लाख, तो बोला गया कि 3 लाख हम एज अ कैपिटल ट्रीट कर लेंगे और हमें अब 3 साल का प्रॉफिट भी दिया गया है। 2016, 17 एंड 18 का हमें प्रॉफिट है, 2017 में लॉस है। राइट। हमें एक बार वापस देखेंगे क्वेश्चन करने से पहले कि हमारे पास इन्फो क्या है। इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि एज अ मैनेजर उसको ये दिया जा रहा था 3 साल तक, एज अ पार्टनर उसको ये दिया जाएगा, उसको बोला है कि आपका शेयर रहेगा 1/5 और हमें 3 साल का प्रॉफिट दिया है। आगे बढ़ने से पहले हम यहीं पे माइंड मैपिंग करेंगे कि हमें क्या करना है। हमें पीएनएल एप्रो का प्रॉफिट निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है हमारे पास, ये जो पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट है उसमें हम ऐड करेंगे जितनी भी उसको एज अ पार्टनर चीज़ें मिल रही थी, लेस करेंगे जितनी भी एज अ यहाँ पर जितनी भी उसको एज अ मैनेजर चीज़ें मिल रही थी उसको ऐड करेंगे। एज अ पार्टनर उसको जो भी चीज़ मिलेगी वो हम लेस करेंगे। सो इससे हमारा आ जाएगा पीएनएल एप्रो का प्रॉफिट और उससे हम उसका शेयर निकालेंगे। तो ये रहा हमारा प्रॉफिट 2016, 17, 18 का प्रॉफिट। एज अ मैनेजर उसको दो चीज़ें मिल रही थी, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड सैलरी। सो तीनों साल में हम वो प्लस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर लॉस है तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन और सैलरी तो दिया ही जाएगा, क्योंकि एज अ मैनेजर जो भी चीज़ें हैं वो पीएनएल अकाउंट में आती है और हमने ये पढ़ा है कि पीएनएल अकाउंट में जो भी चीज़ें आती है उसको प्रॉफिट और लॉस से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लॉस होगा तो भी वो सारे एक्सपेंसेस इनकर किए जाएंगे। राइट। इसीलिए जो भी चीज़ें हैं इंटरेस्ट ऑन लोन और सैलरी हम प्रॉफिट में प्लस कर देंगे। एज अ पार्टनर उसको जो भी चीज़ें मिल रही थी हम वो माइनस करेंगे। फर्स्ट ईयर में 18,000, 35,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। सेकेंड ईयर में हमने क्यों माइनस नहीं किया, क्योंकि सेकेंड ईयर में है लॉस। और हमने ये सीखा था कि अगर पार्टनर को तभी सारे एक्सपेंसेस दिए जाएंगे तब फर्म प्रॉफिट कर रही होगी। अगर फर्म कोई भी साल में लॉस इनकर करती है तो उस साल में उसको कोई भी इनकम नहीं दी जाएगी। राइट। इसीलिए यहाँ पर हमने डैश किया है क्योंकि 2017 में है हमारा लॉस, 2018 में अगेन 18,000, 35,000। बैलेंस, ये जो बैलेंस है वो क्या हो गया हमारा पीएनएल एप्रो का प्रॉफिट। जैसा कि मैंने कहा था पीएनएल अकाउंट, पीएनएल का जो प्रॉफिट है उसमें एज अ मैनेजर उसको जो भी चीज़ें मिल रही थी वो ऐड करेंगे, ये प्रॉफिट आता है यहाँ पर। एज अ पार्टनर उसको जो भी चीज़ें मिल रही थी वो माइनस करेंगे और उससे हमारा बैलेंस क्या आएगा, पीएनएल एप्रो का प्रॉफिट। तो यहाँ पर ये जो हमारा है 9,19,000 वो हमारा आ गया पीएनएल एप्रो का प्रॉफिट। सो एज अ पार्टनर उसको ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें मिल रही थी, साथ में उसको क्या मिलेगा, पीएनएल एप्रो का शेयर। तो 9,19,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, उसका शेयर 1/5 है तो उसको इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा 1,83,000। राइट। सो अब मैं निकालती हूँ कि 3 साल जो वो हमारा मैनेजर था 2016, 17, 18, अगर वो उस साल हमारा पार्टनर होता जो कि हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बना रहे हैं तो उसको क्या क्या चीज़ें मिलती, 1,83,800 का प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी 2,89,800। तो वो मैनेजर बोलेगा लाओ ये सारी चीज़ें मेरे को दे दो क्योंकि आप अब मुझे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ पार्टनर बना रहे हो। तो फर्म बोलेगी ठीक है, लेकिन अब हमने तेको एज अ मैनेजर जो भी चीज़ें दे रखी थी उसे हम माइनस करेंगे, क्योंकि अगर हम तेको पार्टनर बना रहे हैं तो जो मैनेजर एज अ चीज़ें हमने दे रखी थी वो सारी हम तेरे से लेंगे। तो मैनेजर ने बोला हाँ भाई ये भी बात सही है।
तो एक काम करते हैं कि आपको मुझे ये सारी चीज़ें देनी है और मेरे से आप वापस से ये सारी चीज़ें लोगे, तो एक काम करो, नेट जो अमाउंट आती है आप मेरे को उतना अमाउंट दे दो। अगेन 2016 टू 2018 के लिए हम उसको पार्टनर बना रहे हैं, राइट। तो एज अ पार्टनर उसको जो भी चीज़ देनी थी हम वो ऐड करेंगे। तो हमने बोला हम ये सारी चीज़ें तुम्हें देंगे क्योंकि हम 2016 टू 2018 तुम्हें पार्टनर बना रहे हैं, राइट। तो हम दो चीज़ तो दे नहीं सकते कि हम तेरे को एज अ मैनेजर वाली चीज़ें भी दे, एज अ पार्टनर वाली चीज़ें भी दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए हम क्या करते हैं, एज अ मैनेजर जो हमने तेरे से चीज़ें, हमने तुझे जो दिया था वो हम तेरे से वापस लेंगे, और एज अ पार्टनर जो तुझे देना चाहिए हम तुझे वो देंगे, राइट। सो उसका नेट इफेक्ट निकालेंगे, ये हो गया एज अ पार्टनर, ये हो गया एज अ मैनेजर। इन दोनों को माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट जो फर्म को पार्टनर को देनी है, मैनेजर एम या पार्टनर आप कहो, तो वो फर्म देगी 64,800, राइट। सो इस पूरे क्वेश्चन का फ्लो ये है कि हमने सबसे पहले निकाला पीएनएल एप्रो का प्रॉफिट। ये है पीएनएल एप्रो का प्रॉफिट। किस तरीके से निकाला, जो हमारे पास प्रॉफिट है उसमें हम एज अ मैनेजर जो चीज़ें हैं वो प्लस करेंगे, एज अ पार्टनर जो चीज़ें हैं वो माइनस करेंगे। पीएनएल एप्रो का प्रॉफिट आ गया तो उससे हम निकालेंगे शेयर ऑफ एम, शेयर ऑफ मैनेजर। अब हम देखेंगे कि भाई एज अ मैनेजर उसको क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए थी, एज अ पार्टनर उसको क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए थी, एज अ मैनेजर हमने उसको क्या क्या दे दिया। इन दोनों को माइनस करेंगे और जो भी नेट इफेक्ट आएगा वो हम उस पार्टनर को पे ऑफ कर देंगे, राइट। सो ये हो गया हमारा मैनेजर विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मैनेजर टू बी ट्रीटेड एज पार्टनर विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट।